हेलो फ्रेंड्स, आज एमएस वर्ड का क्लास 2 पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। दूसरा क्लास हम एमएस वर्ड का लेने जा रहे हैं और इस क्लास में हम बात करेंगे। पिछले क्लास में पढ़ा था हम कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ा था। उसके अगले पार्ट्स को सेक्शन को समझेंगे। होम मेनू के अंदर ही ये सारा आएगा। अब पढ़ेंगे हम फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में समझेंगे, स्ट्राइक थ्रू के बारे में समझेंगे। इस सब के बारे में आज हम समझेंगे। इतने सेक्शन को कवर करेंगे हम, इतना हम आज तक पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें फ़ॉन्ट क्या होता है। सपोज दैट जैसे आप एम एस वर्ड खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट होता है वो कैलिब्री बॉडी जो होता है वो सेलेक्टेड रहता है और फॉन्ट रहेगा आपका 11। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। अब देखो क्लिक करके ये कैलिब्री बॉडी का फॉन्ट है लिखा हुआ है। देखिए ये जो फॉन्ट है कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ। अब फॉन्ट साइज़ क्या है आपका 11। लेकिन अब आपको लिखना है दूसरे फॉन्ट में लिखना चाहते हो तब क्या करोगे। तो हम अगर लिखना चाहते हो दूसरे फॉन्ट में तो उसके लिए पहले जिस फॉन्ट में लिखना है तो माउस को हम ले जाएंगे यहाँ पर। देखो इस एरो पे ले जाएंगे और इस एरो पे ले जाते हैं, वहाँ पर ये हो जाएगा आपका और ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। उस पर क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन को तो वहाँ पर ये हो जाएगा आपका ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। ड्रॉप डाउन मेनू खोलते ही आप बहुत सारे फॉन्ट इसमें दिखोगे और जिस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हो तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट मुझे लिखना है एरियल ब्लैक में, तो हम एरियल ब्लैक के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, एरियल ब्लैक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही ये देखो एरियल ब्लैक हो जाएगा। एरियल ब्लैक के ये सेलेक्ट हो गया और अब मैं लिखूँगा तो जो एरियल ब्लैक में लिखाई देगा। देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया, एरियल ब्लैक में हो गया। मुझे और भी फ़ॉन्ट दूसरा चूज करना है तो देखो हमें फिर से इस पे जाएंगे हम इस पे और फिर से क्लिक करेंगे तो मुझे लिखना है। अब लिखना है ये से देखो ब्रिलियन सेंस एबी डेमी, इसमें लिखना है इस फॉन्ट में। तो देखो इसको हम सेलेक्ट कर लिया। अभी देखो हम जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो दिखाई देगा, वहाँ पर फॉन्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें लिखूँगा तो वो फॉन्ट में लिखाई दे रहा है। सबका फ़ॉन्ट अलग अलग है। जिस फॉन्ट में लिखना चाहते हो उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करते ही वो उस फॉन्ट में आ जाएगा। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो। ये रहा फॉन्ट। अब हम बात करेंगे फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज का बात करेंगे हम। फॉन्ट साइज का, अब फॉन्ट साइज देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 11। अब 11 से ज़्यादा करना चाहते हो तो कैसे करोगे, चलो। तो उसके लिए क्या होगा, मान लो सपोज डेट आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है 11। अब यहाँ पर हमें लेना है, अब 12 करना है। तो देखो पहले सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू के लिए एरो है, वहाँ पर माउस को ले जाओगे। माउस को ले जाते ही यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करते ही अब ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। अब ड्रॉप डाउन मेनू में जितना आप फॉन्ट रखना चाहते हो, मान लो सपोज 14 रखना चाहते हैं तो 14 पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी 16 रखना चाहते हैं, 16 को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही अभी 16 यहाँ पर लिख दिया। अब जब भी आप टाइप करेंगे वो 16 का फॉन्ट में होगा टाइप। ठीक है, 16 का फॉन्ट में टाइप होगा। ठीक है, अब ये 16 के फॉन्ट में टाइप होगा। अभी देखो कुछ भी अब चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एरियल बॉडी में है, अब एरियल ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर अब फॉन्ट 16 की 18 कर देता हूँ तो 18 में आएगा। अब देखिए एरियल ब्लैक 18 का फॉन्ट में आ रहा है। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पर अभी ये जो है फॉन्ट 18 में है, अब इसको 20 करना है। तो 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेलेक्ट करें। जहाँ तक हमें करना है फॉन्ट को बड़ा करना है, उसको चेंज करना फॉन्ट को, तो उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो सपोज दैट यहीं तक करना है तो यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने का मान लो कि सपोज दैट इसको और 24 करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ये 24 हो जाएगा। देखो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। ये 24 फॉन्ट है, ये हो जाएगा 18 फॉन्ट। देखो दिखाई जा रहा है। जैसे हम जिस पे क्लिक करेंगे, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है 24, तो ये 24 शो कर रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 24 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये 18 है। यहाँ से लेकर 18 तक है, देखो ये 18 शो कर रहा है। तुमने जितना दूर बढ़ाना है मुझे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मेनू में जाओ, ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। जितना करना है उसको करो क्लिक। ये 36 हो गया फॉन्ट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो।
जैसे आपको इजी लगे, जैसे बढ़ाना चाहते हो, जितना बढ़ाना चाहते हो, मतलब जो भी काम करना है उस पार्ट्स को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ही अगला आप काम कर सकते हो। ये हो गया आपका फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट, ये इतना समझ में आया फॉन्ट साइज और फॉन्ट के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हम बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में। ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या होता है? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के मतलब ये होता है, ये देखिए नॉर्मल वे में लिखा हो, अब इसको बोल्ड करना है। ठीक है, इसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा और इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो क्या, थोड़ा मोटा हो जाएगा, मतलब बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज जितना को हमें बोल्ड करना है उतना को सेलेक्ट करना था। मान लो सपोज मेरे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ ब्लॉक तक मुझे बोल्ड करना है, तो इसको इतने पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम बी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बोल्ड। देखो ये नॉर्मल है, ये बोल्ड है, तो इस दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। अभी जैसे ही बोल्ड करोगे ना तो ये बी हाईलाइट भी हो जाएगा। देखो ये बी है, ये हाईलाइट हो गया, पूरा येलो कलर से हाईलाइट हो गया ना हाईलाइट। तो ये समझ लो कि आप बोल्ड की ये फंक्शन एक्टिवेट है, इस पर लगा हुआ है। और देखिए ना इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर एक्टिवेट नहीं है, देखो हट गया ना हाईलाइट। अब हाईलाइट हट गया, यानी कि ये बोल्ड अभी तक नहीं हुआ है, ये नॉर्मल ही है। और लेकिन इस पर देखिए मैं क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, देखो बोल्ड, यानी कि बोल्ड है। जिसमें हम इसमें कर्सर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा बोल्ड, यानी कि ये जो पैराग्राफ से ये बोल्ड हो रहा है। तो इससे भी समझ में आ जाएगा। और बोल्ड इस तरह से करते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है बोल्ड का, उसके क्या होता है, CTRL प्लस, प्लस के मतलब साथ में दबाना है। ठीक है, कंट्रोल बी से भी आप बोल्ड कर सकते हो थ्रू कीबोर्ड। सपोज देखो मेरे को इस पार्ट को इतना दूर को ही बोल्ड करना है, तो हम कंट्रोल को दबा कर रखेंगे और बी प्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा बोल्ड, हो गया ना बोल्ड। ये दो फर्स्ट लाइन को जितने को बोल्ड करना है, सपोज देखो मैंने कहा विथ, यहाँ पर देखो कर्सर को इतना विथ को ही करना था, विथ को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबा दिया तो ये हो गया बोल्ड। जितने पार्ट्स को आपको सिलेक्ट करोगे उतना ही पे वो फंक्शन अप्लाई होगा, काम करेगा। तो भाई विथ हो गया, ये बोल्ड हो गया। अब अंडरलाइन की बात करते हैं, बोल्ड इटैलिक की बात करते हैं। इटैलिक का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई होता है इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, देखिए ये चीज़, ये यहाँ पर जो मेरा पॉइंटर देखो, ये बी के बाद जो लिखा है ना आई, वो आई, लेकिन आई कैसे लिखा, थोड़ा तिरछा है। मैंने इटैलिक मतलब थोड़ा सा ये कर्व में हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको इटैलिक करूँगा, कंट्रोल आई दबाऊँगा, ये देखो थोड़ा सा ये हल्का तिरछा हो गया। देखिए ये जो सीधा है, लेकिन मेरा कर्सर जो है अभी लिखूँगा अभी तो ये तिरछा दिखा रहा है, यानी कि ये जो है इटैलिक है, हो गया है। ठीक है, इसके लिए हटाना है तो सेम उसी वर्ड, अगर आपने बोल्ड कर दिया लेकिन बोल्ड को हटाना है तो कैसे हटाओगे, तो फिर से कंट्रोल बी दबा दो, वो हट जाएगा। या फिर इस फंक्शन को क्लिक कर दो दोबारा से तो हट जाएगा। वैसे ही इटैलिक को भी हटाना है तो आप सेम इस माउस को यहाँ पर कंट्रोल आई दबा कर हटा दो, या फिर माउस को आई पे क्लिक कर दो तो वो हट भी जाएगा। फिर जहाँ से अप्लाई करोगे वहीं से हट भी जाएगा, तो दोनों चीज़ वहीं से होता है। बोल्ड इटैलिक को समझ गए, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जितना सेंटेंस या पैराग्राफ या फिर वर्ड को सेलेक्ट करके वो जिस पे अप्लाई करोगे इटैलिक, वो तो सारे का सारे थोड़ा सा कर्व में हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं अंडरलाइन का। अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू, और ये माउस से करोगे तो यहाँ पर देखो ये कंट्रोल यू का फंक्शन। अब सपोज दैट मुझे करना है पहला लाइन को अंडरलाइन करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया पहले। अब कंट्रोल यू दबाऊंगा या फिर माउस को यहाँ पर ले जाऊंगा तो ये देखो इस तरह से अंडरलाइन हो गया ना। या फिर कंट्रोल यू दबाऊंगा या फिर इसको इसी यू को दबा दूंगा तो हट भी जाएगा, या फिर डायरेक्ट यू को दबाऊँ कंट्रोल यू कीबोर्ड से तो देखो ये हट हो गया। सपोज दैट मुझे इतना ही करना है, एक वर्ड पे करना है, एक ही लेटर पे करना है, तो देखो ओ पे करना है तो मैंने ओ को हाईलाइट यहाँ पर कंट्रोल यू दबा दिया, फिर से कंट्रोल यू हट जाएगा। यहाँ पर एक और फीचर दिया हुआ है, देखो कंट्रोल यू के सामने इसमें देखो ये
ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला है। आप कैसा अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये सिंगल अंडरलाइन है या ट्रिपल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है कि थोड़ा सा मोटा वाला करेंगे, कि डॉट डॉट वाला अंडरलाइन चाहिए, कि किस तरह का आपको अंडरलाइन चाहिए, तो उस तरह का अंडरलाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस तरह का लेगा। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर कलर की भी ऑप्शन है, देखो कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो मुझे रेड कलर से अंडरलाइन करना, तो देखो इसको रेड कलर से मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसे खोलोगे तो आपको कलर का भी ऑप्शन आएगा। तो किस कलर का, आप हरा कलर से अंडरलाइन करना चाहते हो तो ग्रीन कलर से भी अंडरलाइन हो गया। जिस कलर का आप कैसा अंडरलाइन चाहते हो, देखो ये डबल लेयर में करना चाहते हो, डबल लेयर में देखो अंडरलाइन हो जाएगा। डबल लेयर के अंडरलाइन चाहिए तो सेलेक्ट करो, और यहाँ पर देखो डबल लेयर का अंडरलाइन, यहाँ पर डबल लाइन ले गया। तो जैसा आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो वैसा अंडरलाइन भी आपको काम करेगा, कर सकते हो। कलर भी चूज कर सकते हो अंडरलाइन का, और बट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है तो ब्लैक और सिंगल अंडरलाइन ही रहता है। उसका शॉर्टकट किस समझ में आ गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है, इसमें समझ में आ गया कि इसका जो है ये फॉन्ट आज में जो क्लास में पढ़े हम, पहले पढ़े हम फॉन्ट, इसके बाद पढ़े हम फॉन्ट साइज़, और उसके बाद बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन करना। आज के क्लास में हम लोगों ने वर्ड में इतना सीखा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं इस तरह का वीडियो लेते आऊँगा इस चैनल पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।